सुइसाइडल थॉट, इसको हम टेक्निकली सुइसाइडल आइडिएशन कहते हैं। ये एक आपकी अपनी ज़ात से अपने अंदर जो एक स्ट्रगल है, जो एक कशमकश है, उससे शिकस्त मान लेने का नाम है। अब ये किस डिप्रेशन के नतीजे में हो या कोई सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स जो हालात की सख्ती या हालात का मुकाबला ना कर पाना उस कैफियत के ज़ेरे असर हो, ये सुइसाइडल आइडिएशन तो किसी भी स्टेज पर एक्सपीरियंस हो सकती है। लास्ट स्टेज नहीं होती, लास्ट स्टेज नहीं है, आइडिएशन लास्ट स्टेज नहीं है। अटेम्प्ट ऑफ सुइसाइड जो है वो एक इंडिकेटर होता है। लास्ट स्टेज तो हम उसको भी नहीं कहेंगे, इट इज एन इंडिकेटर। देखिए, अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है। सक्सेसफुल अटेम्प्ट इरिवर्सिबल सिनेरियो लेकर आएगी, लेकिन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एक वेकअप कॉल होती है केयर गिवर्स के लिए भी, उस फर्द के अपने लिए भी जो इस तकलीफ से गुजर रहा होता है कि मजमूई तौर पर हमारे मुआशरे में मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो जहनी और नफ्सियाती अमराज हैं, उनको तस्लीम करना, उन पर बात करना वैसे ही शर्मिंदगी, कमजोरी और नदामत का बायस समझा जाता है, तो उस पर जनरली बात नहीं होती। देखिए, सुइसाइडल आइडिएशन या सुइसाइडल अटेम्प्ट, सुइसाइडल थॉट्स एक स्ट्रगल के किसी मरहले का शाखसाना है, लेकिन ये स्ट्रगल तो बहुत पहले शुरू हुई। उस पर वो फर्द शायद खुद बात ना करे, या अगर वो खुद बात करे भी तो अक्सर औकात फैमिलीज, केयर गिवर्स, लव्ड वंस उसको हश हश करना चाहते हैं। दे ट्राई टू ब्रश इट अंडर द कारपेट। वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को लेकर जाना, उसमें उनको बड़ी मुश्किल महसूस होती है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस के बाद भी जब हम इस वक्त हम एक प्लेटफॉर्म पे नेशनल टीवी बैठ के हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैं बहुत वसूख से ये बात कह रहा हूँ और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इसका ताल्लुक कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी नहीं है। कामयाबी, देखिए, कामयाबी का तस्वुर क्या है। अगर कोई मर्तबा पा लेना, कोई दौलत का एक खास हिस्सा पा लेना और बहुत अच्छी गाड़ी चला लेना, बहुत अच्छे घर पे रहना, अगर ये कामयाबी का तस्वुर हो और कामयाबी के इस हुसूल के बाद ज़िंदगी से आपकी मोहब्बत हमेशा कायम रहे, तो ऐसा हमें देखने में तो नहीं आया। हमारे सामने जो सुइसाइड कमिट किया उसमें कामयाब अदाकारों से लेकर, अफसरों से लेकर, कामयाब कारोबारी हजरात से लेकर, यूनिकॉर्न ओनर्स तक, यंग एंटरप्रेन्योर्स, you name it, and even including psychiatrists and psychologists, mental health professionals did commit suicide. Yes, right? So it is just like a cardiologist can have a cardiac arrest, right? A urologist can have a renal failure. दो उसको जरा मोहतात रहने में आसानी होगी। देखिए, सुइसाइड अगर बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ शायद आसानी की खातिर नाजरीन के लिए, एक तो है रिएक्शनरी इनएक्टमेंट कि किसी रद्द अमल, कोई बहुत प्रेशर पड़ा लाइफ में, आप कहीं फंस गए, आप कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई इस तरह की सुइसाइडल आइडिएशन नहीं थी, लेकिन आपने कहा कि इस शर्मिंदगी से बेहतर है कि मैं मार जाऊं। और ये केसेस ये केसेस हैं। अच्छा, लेकिन अब एक अहम बात यह है कि इन केसेस की तादाद कम है। ज्यादातर जो है वो एक लॉन्ग स्ट्रगल, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, उसके वो मुंतज होती है, उसका नतीजा निकलता है सुसाइड में। डिप्रेशन दो तरह का, एक सिम्प्टोमेटिक डिप्रेशन कह लीजिए, एक एसिम्प्टोमेटिक, एक जिसकी अलामात जाहिर हो जाती हैं, दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, विड्रॉल हो जाएगा, लोग वो शख्स अलग थलग रहने लगेगा, बात करना नहीं चाहेगा। एग्जैक्टली, ये सिम्प्टोमेटिक है। और एक दो मैंने कुछ ऐसे केसेस हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज के इदारों में जब मैं जाता हूँ तो पता चला कि एक साहब ने कहा जी कि हमारे वो कुलीग तो रात को हमने बैठ के खाना खाया, वी हैड अ गुड लाफ एंड ही वेंट बैक टू हिज क्वार्टर्स एंड ही शॉट हिमसेल्फ डेड। सो ये फंक्शनल डिप्रेशन हो सकता है कि जिसमें आपको जो करीब रहने वाले लोग हैं उनको पता ना चले। तो लेकिन इस फंक्शनल डिप्रेशन की भी जो इंसिडेंस है वो कम है। बहरहाल करीबी रहने वाले अफराद अगर ये देखें कि उनका लव्ड वन, उनका कोई भाई, बेटा, बेटी, शौहर, बीवी, और मर्दों में सुइसाइड की ज़रा शरह ज़्यादा है पाकिस्तान में, ये भी मैं बताना चाहूँगा। दुनिया में भी सुइसाइड मर्दों में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि फीमेल्स में ग्लोबली डिप्रेशन ज़्यादा है लेकिन सुइसाइड कम है। मर्दों में डिप्रेशन बनिस्बत, इसका मतलब मर्दों की बर्दाश्त कम है। अपरेंटली सो जी, इसको हम साइंटिफिकली ज़रा और देखने पड़ेंगे इसके और क्या मुहर्रिकात हैं, लेकिन उसमें इब्तदाई अलामात फैमिली के सामने होती है। फैमिली को ये चाहिए
कि उसकी बर वक्त तशखीस के लिए किसी मुस्तनद माहिर नफ्सियात से राब्ता करे, किसी झाड़ फूंक में या किसी अताई के हत्थे चढ़ने, या इवन हमारे जो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से एंटी डिप्रेसेंट्स पे उसको डालने की बजाय काउंसलिंग, थेरेपी, लाइफ कोचिंग, रिहेबिलिटेशन इन उसकी जिंदगी बचाने के लिए बड़ा अहम स्टेप होता है। डिप्रेशन जो है वो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के नतीजे में होता है। एक तो मैंने जैसे कहा रिएक्शनरी डिप्रेशन है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, अब्यूसिव रिलेशनशिप में कोई शख्स है और वो डिप्रेशन में जा रहा है और वो कहते हैं जिंदगी से बेहतर है कि मैं जिंदा ही ना रहूं। इनकी शरह बहुत ज्यादा नहीं है। वो बेसिकली रिलेशनशिप थेरेपी में या रिलेशनशिप इश्यूज में काउंसलिंग हो जाती है। मैंने जो डिप्रेशन की इंसिडेंट्स देखी है, डिप्रेशन के हामिल जो अफराद देखे, उसमें जैसे आपने कहा वो बहुत कामयाब लोग हैं, वो तालीम याफ्ता भी हैं, उनकी ज़िंदगी में बज़ाहिर कोई कमी नहीं है। हाँ, जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर आप आधा गिलास खाली देखना शुरू कर देते हैं। कमी कुछ नहीं है, जब चीज़ें बेहतर हैं, जब बहुत से लाखों करोड़ लोगों से बेहतर रह रहे हैं, पढ़े लिखे भी, आपने खुद कहा कि इसके कोई ताल्लुक किसी पढ़े लिखे या अनपढ़ से नहीं है, सोशल इकोनॉमिक क्लास से नहीं है, फिर क्यों? इट इज़ अ मेंटल इलनेस। शोएब से समझिए, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत कॉन्शियस हूँ, लेकिन क्या मैं पिछले 1 साल में बीमार पड़ा 4-6 मरतबा शायद। अगर मैं बहुत मोहतात भी हूँ, ये बीमारी, डिप्रेशन की ये बीमारी, जैसे मैंने कहा, न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस के नतीजे में है। हमारी बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां कोई आदत या कमजोरी नहीं है। ये ज़हन में रखिए। न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस से मुराद ये है कि वो आपकी डाइट से भी जुड़ सकती है, डाइट से हो सकता है, 50% जेनेटिकली इंडोव्ड होती है। जी बिल्कुल। डिप्रेशन और कई मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक फिजिकल मेडिकल हेल्थ इश्यूज ये जेनेटिकली इंडोव्ड होते हैं, तकरीबन 50%। लेकिन अगर हो गया, अगर मुझे पता हो कि मेरे वालिद को, वालदा को, दादा को, दादी या किसी भी डायगनली भी किसी अंकल या आंट को ये है, तो जैसी रियलाइजेशन हुई तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने अपनी जहनी सेहत का कैसे ख्याल रखना। आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल। आई हैव गॉट अ फैटी लिवर। Actually, I inherited it from my father. Right now, after knowing it कि मेरा फैटी लीवर है और ज़्यादा ये बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगा, अब अपने BMI को मैनेज करना, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना और इसके इम्पैक्ट्स को डिले करना। को लास्ट टाइम किसी भी किस्म का बॉडी एक हुआ हो, कोई स्टमक एक हुआ हो, टूथ एक हुआ हो, बैक एक हुआ हो, और आपके साथ कोई कहे कि यार बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारी कमर में दर्द है, लेकिन देखो बर्दाश्त करो, इसको पॉजिटिवली लो, क्योंकि मुझे भी पिछले साल हुआ था, बहुत शदीद हो, इस वक्त पता नहीं कितने हजारों लोगों को हो रहा होगा, लेकिन देखो थिंक पॉजिटिव एंड गेट आउट ऑफ इट। नो, यू विल टेक हिम टू फिजियोथेरेपिस्ट, यू विल टेक हिम ऑन सम मेडिसिनल रिजीम। तो बहुत अच्छी बात है अपनी हमदर्दी का इजहार करना, लेकिन एक तो ये सिंपैथी ना हो, ये एम्पैथी हो। हमें ये जानने की जरूरत है कि महज एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी या सिंपैथी के नतीजे में आप किसी मेंटली चैलेंज्ड फर्द की मदद नहीं कर सकते। दूसरे, मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा हूं कि स्टिग्मा से निकलते हुए, इस आर और नदामत और शर्म के एहसास से निकलते हुए उसको आमादा करें कि वो किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करे। बिल्कुल ठीक है, ही इज द राइट पर्सन जिसने उसकी सिचुएशन को हैंडल करना है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। फाखरा, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि मुझे ना अजीब से वसवसे आते हैं, या मैं डर लगता, मुझे घबराहट होने लग जाती है, अजीब सी चीजें यहाँ जहन में आने लग जाती हैं, मरने की, इस तरह की बातें जहन में आती हैं। तो ये मुझे काफी पुराना मसला है। डर लगता है, खौफ आता है, वसवसे आते हैं, बहुत पुराना मसला उनके साथ ये। अब जैसे अर्ज किया मैंने कि इस पुराने मसले की इब्तदा कहाँ से हुई, हमने वहाँ से देखना होगा। और माहिरीन नफ्सियात ख़ास तौर पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी हिस्ट्री टेकिंग तो प्री नेटल फेज से शुरू होती है, जब व्हेन शी वाज कंसीव्ड बाय हर मॉम। हमने वो देखना है, हमने चाइल्डहुड की हिस्ट्री देखनी है, ये वाली जो उनकी कैफियत है या जेनेटिकली इंडोव्ड है, क्या इनकी फैमिली में भी किसी और को ये एक्सपीरियंस होता था, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एंडोक्राइनल न्यूरोट्रांसमिटरल डिसफंक्शन है, इसको हम मेडिसिनली भी ट्रीट करेंगे। और जब ये थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए आएंगी तो हमें थोड़ी सी और डिटेल चाहिए होगी कि किन किन मौकों पर इनको ये तशवीश की कैफियत, ये खौफ की कैफियत अकॉर्डिंगली इनकी काउंसलिंग हो किस हिस्से में। हाँ,
जो मोटी चीज़ें जो इनके लिए और बाकी नाजरीन के लिए ज़रूरी होगी कि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का ख्याल रखिए, अपनी नींद भरपूर 8 घंटे की नींद को अपनी तरजीह बनाइए, Healthy diet अपनी लें, डाइट का बहुत exercise ख्याल करें। रखिए, एक्टिव Yes. वाइटैलिटी होनी चाहिए आपका, कम से कम 1 घंटा आपकी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के अंदर आपने मुख्तस करना है, और इसके नतीजे में जो आपके फिजिकल केमिकल बेहतर होंगी, केमिकल बैलेंसेस इंश्योर होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। हम बात करें